बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अमेरिका में कांग्रेस में इस हवाले से समाअत हुई है। डोनाल्ड लू से सवाल जवाब किए गए हैं और उस सवाल जवाब के अंदर ना सिर्फ अमेरिकी रजीम चेंज ऑपरेशन से मतलब साइफर से मतलब बल्कि जो इंतखाबात के अंदर धांधली की गई है उस हवाले से भी बड़ी बहस हुई है। वहाँ पर सवाल जवाब हुए हैं और मामला इस नतीजे पर पहुँचा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मैंडेट चोरी किया गया है, मैंडेट के ऊपर जो टाका मारा गया है उसको वापस किया जाए, इमरान खान को लौटाया जाए और ये जो मैंडेट है जिसका हक बनता है उसके हवाले किया जाए। अब ये डिमांड पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को कर दी गई है। ये इंतहाई अहम तरीन मामला है, इसको आपने समझना। देखिए, अब अमेरिका में भी इमरान खान ने जो धांधली का शोर मचाया है उसकी अमेरिका के अंदर भी गूंज है। देखिए, इमरान खान की एक क्वालिटी है, आज अगर अमेरिका के अंदर ये आवाज़ पहुंची है, अभी अमेरिका सिर्फ इस बात के ऊपर आया है इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई यहाँ पर पाकिस्तान में सही तरीके से पीटीआई से कोई अच्छी तरीके से यहाँ से इंटरव्यूज़ देता, इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन करता, उनको हकीकत बताता, उनके सामने मामलात रखता, तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इमरान खान अगर बाहर होता, जेल में ना होता, तो उसने क्या करना था? उसने बैठ जाना था ज़मान पार्क में और कुर्सी टेबल रखना था सामने। एक तो उसने हर रोज़ शाम 9 बजे व्लॉग करना शुरू कर देना था। दूसरा ये कि उसने क्या करना था कि जो इंटरनेशनल मीडिया, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स, CNN से लेके फॉक्स न्यूज़, स्काई न्यूज़, BBC, अल जज़ीरा और बड़े बड़े जो अखबार हैं, TV चैनल्स हैं, उनको इंटरव्यू देना था, उनको लाइनअप कर लेना था और उनके सामने सारी सूरत हाल रखनी थी जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली PTI के अंदर जो इस वक्त लीडरशिप मौजूद है, उनमें किसी एक बंदे के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर सके। इसके बावजूद जो थोड़ी बहुत लीडरशिप ने काम किया वो इस कदर ज़बरदस्त है कि इसका शोर जो है वो अमेरिका तक पहुंचा हुआ है। और अभी तो सिर्फ सतही बातें सामने आई हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए हैं, इंतखाबात हुए हैं, उनमें धांधली की गई है। अगर इस पर सही मानों में फॉर्म 45 और फॉर्म 47, जो फॉर्म 45 और 47, इसका अगर कच्चा चट्टा खोला जाए, इसकी हकीकत जो है वो अमेरिका के सामने रखी जाए, तो अमेरिका की आंखें बाहर आ जाए, अमेरिका को भी ये समझ आ जाए कि ये इस किस्म की 2 नंबरी और जालसाजी और इस किस्म की धांधली और मैंडेट की चोरी और मैंडेट के ऊपर डाका, ये तो दुनिया की तारीख में नहीं हुआ जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इस वजह से आज अमेरिका ने ये डिमांड की है कि ये जो 2 नंबरी की गई है, जालसाजी की गई है, इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इसको हटाने की ज़रूरत है। अब ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इस वक्त गुस्सा क्यों है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी हालिया दिनों में किया है दौरा रूस का। रूस के दौरे पर वो चले गए, रूस में हुए हैं इंतखाबात। अब जहाँ पर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा सिकंदर सुल्तान राजा, वहाँ पर धांधली के ख़तरात तो ज़रूर होंगे, वहाँ पर धांधली के ख़दशात ज़रूर होंगे, बल्कि यकीन की हद तक वहाँ पर धांधली होगी। तो रूस गया है तो रूसी सदर पुतिन देखें जीत गया है। अब उन्हें शक है कि ये जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर है ये उधर भी कोई 2 नंबरी तो नहीं करके आ गया, उनको शक है। तो ये जो अमेरिका ने देखा है, रूस का दौरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है, और ये वो आदमी जो कि इमरान खान का लगाया हुआ, लेकिन आज इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान के एंटी काम कर रहा है, इमरान खान की मुखालफत में काम कर रहा है। तो जब ये रूस के दौरे पर गया है तो इस दौरे को अच्छा नहीं समझा गया, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब ये समझ रहा है कि मुझे आगे कनाडा का सफ़ीर तैनात किया जाए। वैसे इंतहा है इस मुल्क के अंदर, ये जो इंकशाफ है ये असल में किया है उमर अयूब ख़ान ने। उमर अयूब ख़ान जो कि इमरान खान के खिलाड़ी हैं, इमरान खान के मिनिस्टर हैं, इमरान खान के बहुत अहम तरीन प्लेयर हैं, वो अपोजिशन लीडर भी हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नामज़द भी किया गया था। अब उन्होंने
इस बात का इंकशाफ किया है कि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तो असल में कनाडा के अंदर सफ़ीर लगना चाहता है। अब मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि लोग यहाँ पर जो पोजीशन में आते हैं, पोजीशन लेते हैं, इक़्तिदार के अंदर आते हैं, फिर वो आगे से आगे जाने की बातें करते हैं। ये नहीं कि किसी जगह के ऊपर रुक जाएं, वो अपना जो सही डिज़र्व करने वाले लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको आने का मौका दें, मुल्की हालात को बदला जाए। नहीं, इक़्तिदार की लालच और हवस इतनी ज़्यादा होती है कि एक मरतबा इक़्तिदार के अंदर आ जाए, फिर उसके बाद इनको लत पड़ जाती है। अभी इसकी रीसेंट एग्ज़ाम्पल आपके सामने मोहसिन नकवी की है, फिर अनवारुल्लाह काकड़ की है, फिर जो इस टाइम सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी है वो है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी निगरान हुकूमत से निकले हैं, और निगरान हुकूमत से निकल के तो फ़ौरन इन्होंने झपट्टा मारा और फिर इक़्तिदार से चिमड़ गए हैं और मुख्तलिफ़ सीटों के ऊपर बराजमान हो गए हैं। ये ही पाकिस्तान की बदकिस्मती है। और इमरान खान ये बात करता रहा अपने दौरे हुकूमत में कि जितनी देर तक पाकिस्तान के अंदर निज़ाम के अंदर, सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स नहीं आएगी, जितनी देर तक पाकिस्तान में हम ये इस किस्म के इस्लाहात नहीं लाएंगे कि जो इक़्तिदार है, पावर है, जो ये ऐवान इक़्तिदार के हैं, ये जितनी देर तक आवाम के सही नुमाइंदों को नहीं मिलेंगे, उतनी देर तक आप पाकिस्तान के अंदर सही तब्दीली नहीं ला सकते। और इमरान खान ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन जो स्टेटस को के लोग होते हैं, बेनिफिशरी होते हैं, वो कभी भी तब्दीली नहीं लाने देते। और इस स्टेटस को के बेनिफिशरी कौन है? शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान। इमरान खान ने जब भी इनको कहा कि ये तब्दीली करनी है, ये रिफॉर्म्स करनी है, यहाँ इस्लाहात करनी है, तो सबसे पहले रुकावट इनकी जानिब से आई, क्योंकि इनको पता है इनका स्टेक होता है। अगर ये सिस्टम में तब्दीली आती है तो सबसे बड़ा नुकसान अशराफिया और उसके अंदर शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान को होगा। इनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे तब्दीली, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि स्टेटस को पाकिस्तान के अंदर बदल जाए। ये हमेशा से यही चाहेंगे जो चल रहा है चलता रहे, इसी के अंदर इनकी मौज मस्तियाँ, इसी के अंदर ही इनका इक़्तिदार में आना बार बार रास्ता खुल जाता है। वो यही वजह है। अब इनको समझ आ रही है। अब अमेरिका तक ने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को कन्वे कर दिया कि पाकिस्तान में ये जो धांधली की गई है, ये जो मैंडेट चोरी किया गया है, ये जिसका बनता है उसको वापस किया जाए। और इसमें एक और पैगाम है कि अगर आपने अमेरिका के साथ डील करनी है, अमेरिका के साथ इंटरैक्ट करना है और अमेरिका के साथ आपने आगे चलना है, ताल्लुकात बेहतर करने हैं, तो जमहूरियत के ऐन मुताबिक जिसको मैंडेट मिला है उसको ये हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए, उसको ये हुकूमत मिलनी चाहिए। बाकी सब लोगों को फारिग कर देना चाहिए।